बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने एक प्रैक्टिकल करना है और वो प्रैक्टिकल जो है वो वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड है। नाइन्थ क्लास में फर्स्ट नंबर पे अगर देखा जाए तो एक प्रैक्टिकल आता है कि एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और उसका आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम करना। तो ये है जी सिलेंडर, हमारे पास एक छोटा सा सिलेंडर है, इसकी शेप आप देख सकते हैं। तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो ये होता है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो होगा ये एक सर्कल है, ये दायरा बना हुआ है और इस दायरा जो है इसका हमने का एरिया मालूम करना है। वैसे तो ये सिलेंडर है, लेकिन सिलेंडर की आपको पता है कि ऊपर और नीचे वाली दोनों साइड्स वो सर्कल होती हैं। तो इसका हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम करना है। तो ज़ाहिर है ये एरिया बहुत छोटा होगा और एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमें रेडियस की ज़रूरत है। तो इसका रेडियस अगर देखा जाए तो बहुत छोटा होगा, जो कि एक आम स्केल से मेजर नहीं हो सकता। इस बात का आपको पता है कि अगर हम स्केल का इस्तेमाल करेंगे तो स्केल जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे ऑब्जेक्ट का डायमीटर या रेडियस या कोई लेंथ या कोई भी किसी किस्म का भी जो डिस्टेंस होता है वो मालूम नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या है और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये आपको सामने नज़र आ रहा है। तो वर्नियर कैलिपर में बेटा बेसिकली दो स्केल होते हैं। ये एक तो स्केल ये है, ये अगर इस पर हम फोकस करें तो ये एक आम स्केल की तरह का ही है। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आम स्केल की तरह है। ये आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होता है, ये उसी तरह का ही है, इसको बोलते हैं मेन स्केल। और एक दूसरा स्केल है जो कि ये नीचे है। तो इसमें बेटा आपको कुछ डिविज़न्स यहाँ पे नज़र आ जाएंगी और ये डिवीज़न बेटा 1 से लेकर 10 तक हैं। ये जो डिवीज़न है ये 1 to 10 तक ये आपको नज़र आ जाएगी। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है कि सबसे पहले बेटा मेन स्केल की रीडिंग ली जाती है, फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग ली जाती है, लेकिन बहरहाल वो तो एक बाद का काम है। तो सबसे पहले हम इसमें इसके पार्ट्स देख लेते हैं कि ये आपको नीचे कुछ ये जाज नज़र आ जाएंगे। दो जाज ऊपर हैं इसके और दो ये नीचे हैं। ये नीचे वाले जो जाज हैं ये इनको कहा जाता है एक्सटर्नल जाज, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का बाहर का डायमीटर मालूम करने के लिए। बाहर से मुराद यानी कि ये है, जैसे ये मेरे पास एक मार्कर है तो मैं इस मार्कर को इसके दरमियान यहाँ रख सकता हूँ तो इजीली इसका डायमीटर मालूम हो जाएगा। लेकिन सम टाइम हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसका इंटरनल डायमीटर मालूम करना होता है। जैसे इस मार्कर का ये कैप है तो ये कैप अंदर से खाली है, तो अगर हमने इसका अंदर का इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है तो वो किसी और चीज़ से नहीं होगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन जाज का सहारा लेते हैं। यानी कि इनको हम ऐसे खोल देंगे इस तरह से, तो इसके अंदर ये डाल के फिर ऐसे हो जाता है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये वाले दोनों जहाज़ हैं, इनको हम कहते हैं इंटरनल जहाज़ और ये हैं एक्सटर्नल जहाज़। इंटरनल का और एक्सटर्नल का मालूम करने के लिए इसके बाद ये इसके ऊपर एक लॉक लगा होता है। लॉक का फंक्शन ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट इसमें प्लेस कर देंगे उसके बाद हम इस लॉक को यहाँ से टाइट कर देंगे। ये एक आम नेट की तरह होता है, तो जब हम इसको टाइट कर देंगे तो उसके बाद ये मूव अपनी जगह से नहीं करेगा, ये फिक्स हो जाएगा, तो फिर रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये इसके पास थे बेसिकली। तो अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। प्रैक्टिकल ये है जी, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने मालूम करना। किसका, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है लेकिन इस टाइम हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका हमने रेडियस मालूम करना। तो बेटा सबसे पहले इसमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले एक जो चीज़ देखनी होती है वो होता है इसका ज़ीरो एरर। यानी कि आपने देखना है कि क्या इंस्ट्रूमेंट ठीक भी है या ख़राब है, उसमें कोई मसला भी हो सकता है। और बेटा इंस्ट्रूमेंट ख़राब जब होगा तो रीडिंग उसकी ठीक नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसका ज़ीरो एरर चेक करते हैं। ज़ीरो एरर बेसिकली क्या होता है, इस पे मैं एक अलग से वीडियो आपको दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ज़ीरो एरर ये होता है कि वर्नियर स्केल के ज़ीरो और मेन स्केल के ज़ीरो जो हैं ये आपस में अगर नहीं मिल रहे तो एरर मौजूद होगा, और अगर वो एक दूसरे के आमने सामने हैं तो एरर नहीं होगा। ये मैं अभी आपको फोकस करके दिखाता हूँ। मैंने क्या करना है जी, इसको क्लोज़ कर देना, ये ले, ये हो गया क्लोज़। और अगर आप इसको फोकस करें आप थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको दोनों जो हैं वो
ज़ीरो ये एक दूसरे के आमने सामने नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये ज़ीरो और इसका ये ज़ीरो, ये दोनों क्या हैं, ये बिल्कुल आमने सामने हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर ये आमने सामने नहीं होते तो फिर क्या होना था, फिर एरर होना था। अभी फ़िलहाल इसमें एरर नहीं है, देयर इज़ नो ज़ीरो एरर, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। यानी कि इसको इस तरफ करें, इस तरफ करें, जब आप इसको क्लोज़ करेंगे दोनों जाज़ को, तो तब बेटा क्या होगा कि ये दोनों जो ज़ीरो हैं ये आपस में आमने सामने नहीं आएंगे अगर एरर नहीं है तो। और अगर एरर इसमें होगा तो फिर ज़ाहिर है उस लिहाज से आप इसको कर लेंगे।